डॉक्टर स्वामीनाथन का हरित क्रांति में बहुत बड़ा योगदान था। मैं थोड़ा डिटेल में चला जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है ना? डॉक्टर स्वामीनाथन ने फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने का एक फार्मूला भारत सरकार के कहने पर उनको दिया था। उन्होंने एक आयोग बनाया था, उसको बोलते हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, जो हम आज भी कोट करते हैं, आज भी हम उसके लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने ये कहा था लागत का, किसान की फसलों के ऊपर जो लागत होती है उसका 1.5 गुना किसान को मिल जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना आप दे दो। अब इस लागत जो है ना, इसके अंदर हमारा खर्चा तो आ गया, लेकिन हमारी मेहनत, हमारी फैमिली की जो मेहनत है, जो लेबर है, वो ऐड होनी चाहिए ना। तो वो तो कर दी गवर्नमेंट ने, अब करिए। लेकिन उसके साथ साथ कहते हैं कि जमीन का जो ठेका है वो भी ऐड होना चाहिए। 3 फार्मूले हैं इसके एमएसपी के। मतलब भेद की बात बता रहा हूं मैं आपको आज। सीधा कहना कि मैं एमएसपी इतना हो गया, लेकिन मैं आपको आज अंदर की बात बता रहा हूं आपको। 3 फार्मूले हैं इसके। हम जो डिमांड कर रहे हैं, हम कह रहे हैं C2 प्लस 50% दे दो। खर्चों के साथ फैमिली लेबर भी, साथ में ठेका भी जोड़ दो, उसका 1.5 गुना दो। 2024 में गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस अब जो इस साल हमें मिलेगा 150 रुपये बढ़ाकर 2275 रुपये कर दिया गया है। लेकिन एक डाउन टू अर्थ मैगजीन है, उसमें 19 अक्टूबर 2023 को एमएसपी डिक्लेयर होने के बाद एक एडिटोरियल छपा था। उन्होंने क्या कहा जी, C2 प्लस 50% के हिसाब से तो ये 2478 रुपये प्रति क्विंटल बनता है, जो हमें 2275 अब मिलेगा। A2 है फार्मूला, A2 प्लस FL है, C2 है। A2 का मतलब सिर्फ इनपुट कॉस्ट, पहले हमें सिर्फ यही मिलता था, A2 मिलता था। फिर हमें A2 प्लस FL फैमिली लेबर भी मिलने लग गया, जो आजकल हमें मिल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको C2 दे रहे हैं। C2 का मतलब ठेका भी ऐड होता है। अब डॉक्टर स्वामीनाथन के ऊपर थोड़ा सा मैं हरित क्रांति के ऊपर बोलना चाहता हूँ, डॉक्टर स्वामीनाथन के ऊपर बोलना चाहता हूँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बोलना चाहता हूँ कि हम कहाँ से गुजर के और कहाँ तक पहुँचे हैं। सन 1900 से लेके 1947 को हम आज़ाद हुए थे। हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ इन 47 सालों में थी 0। अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया, हमें को भुखमरी की कगार पर छोड़ के चले गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में बंगाल फेमाइन भी आया था 43 में, लोग भूखे मर रहे थे। फोटो आप देखो तो उनकी पेट नहीं दिखते, आंतड़ियाँ दिखती है। भुखमरी की कगार पर छोड़ गए थे। हमारे को फिर गेहूँ US से आता था, लाल गेहूँ आता था। सब आपको तो सब पता है, एहसान करते थे। हुआ क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वार में जब जापान के ऊपर बम फोड़ दिए गए थे, 2 हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, तो वर्ल्ड वार रुक गया था। बाद में अमेरिकन टीम आई थी एक जापान में, तो उनके साथ एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी आए थे। उन्होंने जापान में क्या देखा, वे कुछ गेहूं की वैरायटीज ऐसी हैं जिनका कद छोटा है, ड्वार्फ है, और जितनी छोटे कद की होगी उतनी पैदावार ज़्यादा होती है। ये कभी बाद में कभी बताऊंगा भी क्यों होती है। तो छोटे कद वाले बीज वो साथ लेके चले गए। वहां पर जाकर उन्हें 13 साल, छोटा कद वाली बहुत बड़ी बात थी, तब सारी गेहूं की वैरायटीज ना लंबी लंबी होती थी, पैदावार बहुत कम होती थी। 13 साल उसके ऊपर काम किया। तो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, उन्होंने उस बीज को जाके मैक्सिको में, 13 साल के बाद मैक्सिको में, साउथ अमेरिका में है ना मैक्सिको, साउथ अमेरिका में, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ऐसे ही थोड़ा गर्म होता है, अदरवाइज नॉर्थ अमेरिका का तो ठंडा होता है। वहां पर जाकर उन्होंने उस बीज को उगाया, वो पैदावार बढ़ी गई, डेवलप करते गए। अब डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग थे, बड़े काइंड थे, बड़े दयालु थे, मानवता के प्रति उनके मन में बहुत कुछ संवेदना थी। उन्होंने वो और देशों को भेजे वो बीज। डॉक्टर स्वामीनाथन, जो उनकी फैमिली कहती थी कि आप डॉक्टर बनो, लेकिन उन्होंने वो भुखमरी देखी थी 42 में, जो बंगाल फेमाइन की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी मैं तो एग्रीकल्चरिस्ट बनूंगा। उन्होंने BSc करी, MSc करी, बाद में पढ़ाई करते हुए 1959 में, मतलब ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको, हमारी इंडिया की स्टोरी बता रहा हूँ आपको। ये आज सुबह ही मैं लिख के लाया हूँ, मैं पढ़ा देखा। 1959 में उन्होंने डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को लिखा कि बीज हमें भी दो, बीज हमें दो। डॉक्टर साहब जो कहने लगे, मैं ऐसे नहीं देता बीज, मैं आके पहले देखूंगा। वो हमारे नॉर्थ इंडिया में आए, नॉर्थ इंडिया में आके वो रहे, उन्होंने वो बीज उगा के देखे, सारा को सिस्टम देखा। हरियाणा पंजाब में हुआ था ये सब कुछ। तो उन्होंने, भारत आज़ाद हो चुका था, जवाहरलाल की गवर्नमेंट चल रही थी, 1959 की बात कर रहा हूँ मैं। तो बीज उन्होंने कहा भी ठीक है पास,
मैं दे दूंगा। तब तक चलता रहा कि भी बीज मंगाए ना मंगाए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है एकदम कैसे बदल जाए, तो बीज मंगाने नहीं दे रहे थे। तो लाल बहादुर शास्त्री की सरकार आ गई थी, उसमें एक मंत्री थे डॉक्टर सुब्रमण्यम, डॉक्टर नहीं थे, सुब्रमण्यम थे। उनको ये बात जच गई कि ये बीज बहुत अच्छे हैं, लेकिन पॉलिसी नहीं बन रही थी। व्हाट ही डिड, डॉक्टर सुब्रमण्यम का बहुत बड़ा रोल है स्वामीनाथन के साथ साथ। उन्होंने अपने घर के आगे वो बीज कणक के उगा के दिखा दिए तो साइंटिस्ट को दिखाए, शास्त्री जी को दिखाए। तो शास्त्री जी ने ये कहा कि हाँ भाई मंगाओ, परमिशन दी, ये बीज मंगवाओ। इस तरह से ये बीज हमारे भारत में आए थे। 64 के बाद ही आए थे ना शास्त्री जी, तो तब तक ये समय आ गया था। उसके बाद ये बीज आए, डॉक्टर स्वामीनाथन ने इन बीजों को अपनी लोकल वैरायटी के साथ ब्रीडिंग करके इसको पैदावार बढ़ाने की तरफ एक कदम उठाया। तो सन 1968 में हरित क्रांति का सबसे पहला रिजल्ट मिला था। पैदावार जो है ना 30% बढ़ गई थी एकदम, 30%। फिर 69 में बढ़ी, 70 में बढ़ी, सन 71 में युद्ध हो गया बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत का। अमेरिका अंग्रेज था हमारे, तो उसने कहा जी मैं तुम्हारे को जो हमारे को खाने को गेहूं देता था, गेहूं नहीं दूंगा, ऐसा करते थे वो, बदमाशियां करते थे। लेकिन तब तक हमें जरूरत नहीं थी, हरित क्रांति शुरू हो गई थी। फिर उसके साथ साथ खादें चली, पेस्टिसाइड चले और पैदावार बढ़ती गई। अब हम जो है आज कंपनी जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट वाली कंपनी है, अब हम इस लेवल पे आ गए, हार्मोन्स की बातें करते हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो गए, सेल्फ सफिशिएंट हो गए। तो डॉक्टर स्वामीनाथन, हाँ जी, मनुष्य का बीज भी उसी कणक के साथ आया था। हाँ, कनक के साथ ही आया। तो हरित क्रांति के जनक जो थे डॉक्टर, ये सारी स्टोरी मैंने डॉक्टर स्वामीनाथन के कारण सुनाई है। पिछले साल सन 2023 में सितंबर में डॉक्टर स्वामीनाथन अपना शरीर छोड़ गए। तो ये जो आज की जो थोड़ी सी बात मैंने कही है, मेरी तरफ से एक सच्ची श्रद्धांजलि उस महान वैज्ञानिक को, मेरा उनको हार्दिक प्रणाम है। सबसे बड़ा प्रणाम उन्हीं को ही है। जोरदार तालियां। इसी के साथ थैंक यू।